इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु जब कुफा गए थे तो ऐसा नहीं था कि कुफा वालों ने कोई जानबूझ के बुलाया था। कुफा वाले इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। उन्होंने जो खत लिखे थे वो जेन्युइन थे कि आप आ जाएं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब इमाम हुसैन वहां तक पहुंचते हैं तो उससे पहले, क्योंकि यजीद को जब पता चलता है कि कुफा के लोग जो है वो इमाम हुसैन को वहां पे बुला रहे हैं और उनपे बैत करना चाह रहे हैं, तो उसने इब्ने ज़ियाद को भेजा। और वो जालिम ऐसा था कि उसने वहां पे जाके लोगों को खरीद लिया। उनको किसी को उन्होंने गिफ्ट देके, किसी को रिश्वत देके, किसी को ओहदे का लालच देके और किसी को कत्ल सब लोगों के सामने करके उनको एक इबरत का निशान बनाने के लिए लोग बैक ऑफ हुए। और आज हम लोग तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे सामने तो ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं, हमारी आंखों ने ये वाकयात देखे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को खरीदा जाता है, किस तरह से लोगों को डराया जाता है, कैसे लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत से सबक लेने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रोजे फर्ज हुए थे तो मक्का में जैसे लोग तो रोजे तो पहले भी थे जो रखा करते थे। मैंने आपको बताया था कि वो जो 13, 14, 15 का रोजा रखते थे और फिर मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखा करते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि रोजा जब रखते थे तो जैसे रोजा खोलते थे और सो जाते थे तो रोजा वहां से स्टार्ट हो जाता था। और वो चीजें जो आम जिंदगी में हलाल होती हैं, जैसे हम खाना पीना हलाल होता है तो रोजे की हालत में हम पे हराम हो जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन था सहाबा का कि अब जब ये रोजे फर्ज हुए हैं तो इसके बारे में हमें उसकी डिटेल बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि रोजे की रात को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। हुन्ना लिबासुन, देखिए ये इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको एग्जाम्पल दिया है। लिबास को आप खुद सोचिए कि लिबास क्या होता है। हमारा दिल चाहता है कि लिबास नरम हो ताकि जब हम पहने तो वो चुभने वाला ना हो। ऐसा ये दोनों तरफ है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आता है कि कैसा होना चाहिए। जैसे लिबास आपके सबसे नजदीक होता है, हम चाहते हैं कि लिबास जो है वो हमारी शख्सियत को निखारे। इसके अलावा हमें ये गर्मी सर्दी से बचाता है, हमारे ऐब छुपाता है। देखिए जब कभी ऐसी बात होती है कि हमें कभी गुस्सा आता है, हमें हस्बैंड पे गुस्सा आया, अपने मेके चले गए, वहां जाके जब हम उनके बारे में सारी बातें वो कह दे जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, जो इट इज बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ, तो जब वो हम बयान कर दे किसी और के सामने फिर मियां बीवी की तो सुलह हो जाती है, लेकिन वो घर वाले जो हैं वो उसको उस नजर से देखते हैं, बाद में वो बीवी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तुम्हारा लिबास है ताकि उसको ढांप के रखो। और दोनों तरफ से ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से है। अगर देखिए ये रिलेशनशिप में आप इस तरह से देखें कि अगर ये रिश्ता नरमी का हो, अगर ऐसा नहीं हो कि ताने देते वक्त सारा वक्त एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं लगती है। तो लिबास भी जब नरम होता है तो हमें अच्छा लगता है। जितना लिबास पुराना होता है तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि आसानी हो जाती है। जैसे यूजुअली आपने ये सुना होगा कि सबसे जो ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बुरी हालत में होते हैं वो सारा दिन हमें घरों में पहने होते हैं। तो इसलिए जितनी बीवी पुरानी हो जाती है, जितना हस्बैंड पुराना हो जाता है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें इतनी खूबसूरती है कि लिबास को आप जैसे भी एक्सप्लेन आप अपने ज़हन में सारे वो लेके आए कि क्या क्या हमारा लिबास, जैसे हमें हमारी शख्सियत का बताता है कि जैसे जिस तरह का लिबास पहना होता है कि इंसान किस तरह का है। जब हस्बैंड हमारे साथ हमारे होते हैं तो हमारे लिए बड़ा हम प्राउड फील करते हैं। अगर हमारे हस्बैंड गुड लुकिंग है, अच्छे हैं, देखने में, बात करने में, एजुकेशन के हिसाब से, कामयाबी के हिसाब से, हर चीज में हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी हुई है। तो इसी तरह से बीवी अगर ऐसी होती है तो इंसान प्राउड फील करता है। इसी तरह से जब हमने कपड़े अच्छे पहने होते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मेन जो चीज है वो ये है कि अगर खामन में कोई खामी है, देखिए हम ऑलवेज ये कहती है, माओ को ये अक्सर ये गलत फहमी होती है कि हमें अपने बच्चों के अंदर बाहर सब कुछ पता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितना बीवी को अपने खामन का पता है ना उतना किसी को नहीं पता हो सकता। तो इसलिए जो भी ऐसी बात होती है जो बाहर लोगों को नहीं पता होता, अगर आपको अपने हस्बैंड की वो बात पता है तो उस पर पर्दा डाल के रखें, उसको दूसरों के सामने नहीं बताना। और सेम चीज हस्बैंड किया कि अगर उसको बीवी के बारे में कोई ऐसी बात पता है तो उसको अपने घर वालों के सामने, अपने बहनों के सामने, अपने दूसरे रिश्तेदारों के सामने उसको वाजे ना करे। तो फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आलिम अल्लाहु, और अल्लाह जान चुका है, अन्नकुम के बेशक तुम थे, तुम तख्तानूना, तुम सब खयानत करते, अनफुसकुम अपने नफ्सों से, फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी बात को लेके बात कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि हस्बैंड एंड वाइफ जैसे अगर रिलेशनशिप में है तो वो उस रात को अगर वो क्या करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आसानी अल्लाह ने दे दी कि अब तुम रातों को अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, लेकिन जो तुमने पहले कर लिया उसको अल्लाह ताला करे फताबा अलैकुम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको तुम्हें माफ कर दिया, व अफा और दरगुजर कर दिया। अनकुम तुमसे फल आना, बस अब बाशिरू हुन्ना, तुम मिलो, वब्तगू और तलाश
वशकुरु मा कतब अल्लाह, जो लिखा अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए। देखिए कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के बाद अल्लाह से अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी औलाद अता कर जो तेरी इबादत करने वाली हो, जो मुखलिस औलाद हो। वकूलू, और खाओ, वशरबू, पियो, हत्ता, यहाँ तक के या तबय्यना, नुमाया हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयदु, सफेद दाढ़ी, मिनल खैतिल अस्वद, काली धारी से। तो मिनल फजर, फजर तक। ये बड़ी मजे की बात थी कि अदी जो थे वो हातिम ताई के बेटे का नाम है, तो वो सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब उन्होंने ये आयत देखी कि एक सफेद धारी और एक काली धारी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि मैं तो पूरी रात मैंने एक काला धागा लिया और एक सफेद धागा लिया और मैंने अपने तकिए के नीचे रखा, और मैं पूरी रात देखता रहा कि ये कब काली धारी सफेद में मिलती है एंड सफेद काली में मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अदी तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा था जिसने पूरी रात को पूरे दिन को अपने अंदर समा लिया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब है। तो रोजा रखने का, ये रोजा जिस वक्त हम खत्म करते हैं फजर का टाइम का, उसके बारे में बता रहे हैं। सुम्मा, फिर अतिम्मु, तुम पूरा करो, अस्सियामा, रोजे को, इलल्लैल, रात तक, वला तबाशरुहुन्ना, और मत मिलो, व अंतुम, और तुम आकिफूना, इत्काफ में हो, फिल मस्जिद, मस्जिद में। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक और भी बात आती है कि लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि इत्काफ जो है वो घर में कर सकते हैं। नंबर वन ये बात है कि आदमियों के लिए तो देयर इज नो वे कि वो घरों में इत्काफ पे बैठ सकते हैं, वो मस्जिद में है। देखिए उसकी दलील पूछते हैं लोग, इसकी दलील क्या है कि इत्काफ मस्जिद में हो, तो ये आयत आप याद कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें जब भी आपसे कोई बात करते हैं कि इत्काफ जो है वो मस्जिद में। मुझे इसलिए पता है कि मेरी अम्मी सारी उम्र इत्काफ घर में करती रही, उनको यही पता था कि घर में शायद कर सकते हैं, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इत्काफ जो है वो सिर्फ मस्जिदों में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, तिलका हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदूद है, फला तकरबूहा, तो मत करीब जाओ इनके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक चीज वाज़े बयान कर रहे हैं। देखिए हम कुरान को इस तरह से लेते हैं कि जैसे हमने बच्चे ने पास होना है तो अच्छा ये आयत पढ़ लें, अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इतने नफल पढ़ लो, इतनी ये कर लो, इतना ये कर लो। कुरान को हमने सिर्फ आयत बाय आयत करके सिर्फ तस्बीहों के लिए बना के रख दिया। ऑफ कोर्स मैं ऑलवेज कहती हूँ कि इसका सवाब है, इसको अल्लाह एक एक लफ्ज पढ़ने का कुरान का हिसाब उसका अजर मिलता है, लेकिन आप ये तो देखिए कि कुरान नाजिल क्यों हुआ है, इसके अहकामात देखिए। ये तो वो चीजें जो अपनी सगी माँ अपने बच्चे को नहीं बताती है, और किस तरह से कुरान खोल खोल के एक एक बात बताते हैं। कज़ालिका, इसी तरह से युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान करता है आयात ही, अपनी आयात को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, ताकि वो बच जाएं। देखिए तमाम इस्लाम का जो भी आप देखिए कि पूरी कुरान में आपको सेकंड पारे में बार बार एक लफ्ज मिलेगा, तत्तकून, तत्तकून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकवा की क्यों जिक्र बार बार करते हैं, ताकि बच जाओ। अब तकवा हमें समझ आए, पहले नंबर वन के तकवा क्या है। देखिए हजरत उमर से किसी साहबी ने ये पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि तकवा क्या है, तो हजरत उमर ने कहा था कि तकवा ये है कि तुम एक वादी से गुजरे हो, एक रास्ते से गुजरे हो, और उसके दोनों, एक तंग रास्ता है, उसके दोनों साइडों पे कांटेदार झाड़ी है, तो जब तुम उसके अंदर से गुजरोगे तो तुम कैसे गुजरोगे, फैल फैल के तो नहीं गुजरता ना बंदा, फिर अपने आप को समेट के गुजरता है कि यहाँ से कुछ चीज ना कांटा ना लग जाए, यहाँ से कुछ चीज ना लग जाए। तो इसी तरह से दुनिया में बड़ी चीजें ऐसी हैं जो शैतान उसको खूबसूरत करके इंसान को दिखाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बताते हैं कि दुनिया में भी इसी तरह से बच के चलो, लअल्लहुम तत्तकून, ताकि वो बच जाएं। किससे बचेंगे? आग से बचेंगे, ताकि हम दोजख में ना जा सके। कामयाबी की देखिए निशानी क्या है कि ये नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं कि आखिर में सारे मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ा है सब जन्नत में चले जाएंगे। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह सभी जन्नत में जाएंगे, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि हमें आज छुए भी? आप देखिए माचिस की एक वो जो तिनका होता है ना छोटी सी, वो अगर हमारे हाथ को लग जाए तो एक पूरा दिन हमारा हाथ जलता रहता है। हमारे जब हम खाना पकाते हैं अगर हमारा हाथ लग जाता है उसको ढकने पे तो हमारा हाथ की क्या हालत होती है? क्या हम इस काबिल हैं कि हम दोज़ख की आग को सह सकेंगे? कामयाबी यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो लोग आग से बच के जन्नत में चले जाएं। मुत्तकी कौन लोग हैं आपको पता है? वो बगैर हिसाब किताब के जो जन्नतों में चले जाएंगे, जो लोग कुरान का इल्म लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट है ना कुरान के, तो आप ये देख लीजिए कि इंशाल्लाह क़यामत के दिन आप नूर के मंबरों पे बैठे होंगे। अल्लाह के वादे तो देखें। आज जुम्मा है ना, देखिए जुम्मे वाले दिन, आज मैं हदीस अपने स्टूडेंट को बता रही थी, इतनी खूबसूरत हदीस थी कि जुम्मे के दिन जब कोई प्रॉपर अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से गुस्ल करता है, उसके बाद वो मस्जिद की तरफ जाता है और जाके वो खुतबा सुनता है और पूरे ध्यान से खुतबा सुनता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका अजर पता है क्या दिया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका हर कदम जो वो मस्जिद की तरफ उठाता है, एक कदम के बदले में एक पूरे साल के रोजे का सवाब है, और एक कदम के बदले में पूरे साल के कयाम, अब पूरी रात आप जाके अल्लाह की इबादत करें, उसका सवाब है।
تو صحابہ نے کہا کہ یا رب العالمین اتنا زیادہ ثواب. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے مطلب نا امید ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا ثواب نہیں دے سکتا؟ اب دیکھیے تو صحیح کہ اجر کتنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کا کوئی ایک معاملہ بھی اپنے اوپر نہیں رکھتا, وہ واپس لوٹاتا ہے کئی گناہ کر کے. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا کیا کیا ثواب ہے. اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کو بھیجیں گے نا. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم تو انہیں بھی سلا کے گھر میں بٹھا دیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ایک دن مدینہ میں سب سے پہلا ہاسٹل تھا جہاں پہ صحابہ صفہ بیٹھتے تھے اور آ کے قرآن کی تعلیم لیتے تھے, حدیث پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم بازار جو بدخان, جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ 2 بازاروں کے نام لیے انہوں نے کہ تم وہاں جاؤ اور جا کے 2 اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے لو بغیر کسی قیمت کے. اور اس زمانے میں اونٹنیوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت کیا تھی؟ جیسے آج کل آپ سوچو کہ بڑی گاڑی مرسیڈیز سمجھ لیں کہ اس طرح سے 2 گاڑیاں فری میں لے کے آ جاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور 2 آیت کی تلاوت کر لو یا پھر 2 آیت کسی کو سکھا دو تو تمہیں ایسے ہی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ 2 اونٹنیوں کا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ جب سمجھیں گے تو تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کیوں اللہ کو سمجھنے والے لوگ ایسے پھرتے ہیں. وہ لگتا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی, ان کی خوشیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں. ایک ایک چیز آپ دیکھیے, ہم صبح کیا پڑھتے سبحان اللہ. ایک دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنا اجر عطا کرتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کس مقام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ہی کنجوسی کر جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے کہ ہمارے پورے دن میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے جو ہم نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, جب تم فارغ ہو جاتے ہو, تم کھڑے, تم بیٹھے, تم اپنے پہلوؤں پر اللہ اکبر اتنا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. اللہ اکبر. آپ کبھی یہ آیت سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا اور سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں, اس سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی پہلوؤں پر وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے, وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے, وہ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اتنی خوبصورت باتیں. اور جب مومن کو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی سال ہے, یہاں کا جو سودا کیا ہے وہ جنت کا سودا ہے. اور جنتیں جو اتنی بڑی جنتیں ہیں, جب وہ خریدنے جائیں گے, ایک زمین کا ٹکڑا آج خریدے تو ساری عمر پیسے جمع کر کے پھر وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر زمینیں لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے جنت کی وادی کا, جنت کے گھروں کا سودا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیتے ہیں اس کے بارے میں. اور اب دیکھیے کہ ایک ٹیسٹ آ رہا ہے. ابھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا, اب ہماری ٹریننگ سیشن پورا ہو گیا, تو اب دیکھیے ایک ٹیسٹ آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کیا؟ آیت نمبر 188 ہم کریں, وَلَا تَأْكُلُوا, اور نہ کھاؤ, أَمْوَالَكُمْ, ان کے مال, بَيْنَكُمْ, آپس میں, بِالْبَاطِلِ, باطل طریقوں سے, وَتُدْلُوا, اور یہ کہ تم پہنچاؤ, بِہَا, اس کو, إِلَىٰ حُکَامِ, حکام کی طرف. دیکھیے اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ رشوت لینے دینے کی آیت کہاں ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تم آپس میں ایک دوسرے کے ہیں وہ مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کی طرف نہ بھیج دو, تو لو اور اس کو نہ پہنچاؤ, بیہا الحکامی, حکام کی طرف مت پہنچاؤ کہ تم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یا اپنا کسی کی وہ مال ہے اور تم اس کو ہتھیانے کے لیے کسی کو رشوت دیتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا تم اتنی آسانی سے کر جاؤ گے اور اس کا تمہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور کہہ رہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا, تاکہ کیوں رشوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے, لِتَأْكُلُوا, تاکہ تم کھاؤ, فَرِيقًا, ایک حصہ, مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, لوگوں کے مال سے, بِالْإِثْمِ, گناہ کے ساتھ, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے. دیکھیں جب کاروبار کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے, اب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے تو اس طرح کے سائن ہی نہیں کیا تھا. اس نے سائن نہیں کیا تھا, وہ بھول گیا, تو کیا اگر قاضی فیصلہ بھی غلط کر دیتا, وہ تو ظاہری بات پہ فیصلہ ہوگا نا,
کہ جو उसको सामने चीजें नजर आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने साइन नहीं किया और उसको उस वक्त इल्म नहीं था, तो क्या अगर काजी का फैसला हकीकत के जो उसके सामने पूरे रूल्स आते हैं, पेपर्स आ रहे हैं, उसकी बिना पर वो कर देता है वो फैसला जो ठीक नहीं है, तो क्या तुम उसका माल खा लोगे ये सोच के कि मुझे तो देखे मेरे हक में फैसला हुआ? तुम्हारे अंदर तुम्हें पता है वअंतुम तालमून, और तुम जानते हो कि ये गलत है, हिसाब देना पड़ेगा इसका। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वयसअलूनका, वो सवाल करते हैं का आपसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सवाल कर रहे थे? सहाबा पूछते थे अनिल अहिल्लती, नए चांद के बारे में। देखिए ये सहाबा क्यों पूछते थे? क्योंकि जब जहाल वो था मक्का के दौर में, जब इस्लाम आने से पहले लोगों को ये होता था कि चांद का, आपने ये सुना होगा कि चांद की चढ़ती तारीखों में अच्छे दिन होते हैं, चांद की गिर रही तारीखों में अच्छे दिन नहीं होते, और ये भी होता है कि निकाह अगर शादी करनी है तो चढ़ती तारीखों में करो, और जो ऐसी वाली जो डाउन वाली तारीखें होती हैं उनमें ना करो। ये इस तरह की बहुत सी गलत बातें थी जो ऑलरेडी थी, बल्कि आजकल के जमाने में भी आप ये सुन सकते हैं। और वहां पे सहाबा को, क्योंकि उस जमाने में ये सुना करते थे और वो कई दफा होता है कि वो अमल भी किया करते थे, क्योंकि अभी तक इस्लाम पूरा नहीं आया था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि नए चांद के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि कुल, कह दीजिए, हिया मवाकीतु, वो औकात मुकर्ररा बताने का एक आला है, लिन्नासी, लोगों को, वल हज, और हज के आगे, क्योंकि हज की आयात भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत मजा आएगा। वो लोग जो भी उम्रा और हज पे नहीं कभी गए हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब देख के कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज को कुरान में वाज़ेह करते हैं। और ये बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आंखें कि चांद जो है वो वक्त बताने, ये इसलिए नहीं होते सितारों की ये चाल चलेगी तो तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाएगी। देखें इससे बड़ी चीजें गलत हम क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि वाइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि मैं करीब हूँ, मुझसे मांगो। हम देखते हैं कि चांद इस तारीखों को है तो ये हो गया, सितारे ने ये चाल चली तो वो हो गया, उसके साथ ये हो गया, ये शैतान बहकाता है हमें, हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, कसम से हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे ऐसे नहीं है, ये सारी चीजें किस तरह से खोल खोल के बयान करते हैं कि ये चीजों का क्या मकसद है, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक ऐसे आलमगीर कैलेंडर है। जब चांद की होती 15 तारीख होती है तो अब पूरा फुल मून होता है। जब लोग उस जमाने में तो घड़ियां नहीं होती थी, जब वो सफर करते थे कितने कितने दिन सफर में होते थे, तो वो उनको पता लग जाता था 15 तारीख है। अगर चांद शुरू में चढ़ता नजर आता है रात के तो वो शुरू की तारीखें होती हैं, अगर पीछे नजर आता मतलब बाद के शाम के टाइम में होता तो वो पिछली तारीखें होती थी, तो लोग अंदाजा लगा लेते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये वक्त बताने का आला है। हम कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि हमारा ये हफ्ता कैसे रहेगा, हमारा ये महीना कैसे रहेगा, आप हमें ये बताएं कि गायब कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, आएंगे ये सारी आयत, अब खुद पढ़ेंगे इसके बारे में। हम कैसे लोगों पे यकीन कर लेते हैं, हम अपने ईमान के सौदे इतनी आसानी से कर देते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। बस इतना सा फर्क है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला करे वलैसा, और नहीं अलबिर्रा, नेकी, बेअन, ये कि तुल बयूता, कि तुम सब आओ घरों में, मिन ज़हूरिहा, उसके पिछवाड़ों से, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, मन तका, जो तकवा करे, व आतुल बयूता, और तुम सब आओ घरों में, मिन अबवाबिहा, उसके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पा जाओ। देखिए कितनी 2 दफा इसमें तकवा का लफ्ज आया है। उस जमाने में क्या होता था कि लोगों का, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुशरिकीन जो थे वो हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे, वो किसके रिलीजन पे थे? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन से आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको पता ही नहीं था, उनके पास रिलीजन का हिस्सा तो था ना। अब वो क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब वो अपने आप को तो मुशरिकीन नहीं कहते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में उनको मुशरिकीन क्यों कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि वो बिदअतें करते थे, इतनी बिदात उनके अंदर आ गई थी कि वो समझते थे कि हम अल्लाह को मनाने के लिए ये करें कि अल्लाह तो इतना बड़ा, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, हम इनके थ्रू अल्लाह तक पहुंचे। वो अल्लाह को मानते थे और साथ सिर्फ ये कहते थे ये वसीला बना रहे हैं। अब अल्लाह करे कि ये चीजें हमें समझ आ जाए। इसलिए मैंने ये पढ़ा था कि अल्लाह हमारे नहीं हक का हक्कन, या अल्लाह हमको हक दिखा दे, हमें ये बात की समझ आ जाए ताकि हम इस पर जम जाएं और क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो जाएं कि हमने कुरान को समझा था और हमने इस पे अमल किया था। तो वहां पे लोगों का ये होता था कि जिस वक्त वो उम्रे के लिए घर से निकलते थे,
اگر راستے میں ان کو کوئی کام ہو گیا, کوئی ایسا کام پڑا کہ ان کو گھر واپس آنا پڑا, تو وہ ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ ہم گھر سے اگر دروازے سے اندر جائیں گے تو کوئی بیڈ لک ہو جائے گی, تو اس لیے وہ گھر کے پیچھے, آپ سوچے احرام باندھا ہوا ہے اور پیچھے اگر جو بھی ان کی بنی ہوتی ہے راستہ بنا ہوتا ہے, پیچھے سے راستہ تو نہیں ہوتا تھا, دیوار ہوتی تھی, دیوار کو پھلانگ کے اندر سے آتے تھے, کتنا مشکل کام کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تم کن چیزوں میں, ظاہری چیزوں میں جو لگ جاتا بندہ, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں, کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ, آخری ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ. جب رزلٹ نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے, تاکہ تم جنتوں کے امین بن جاؤ. آمین سم آمین. اور پھر آگے آ رہی ہیں آیات, بڑی زبردست آیات ہیں اور آپ نے بہت غور سے سنی ہے, کیونکہ ان آیات پہ ہم اتنا سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں, دیکھو قرآن میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, جہاد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, ہمیں اتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم شرمندہ کبھی منہ ہاں جی بس ہاں ٹھیک ہے, وہ کوئی ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے قرآن کا, پھر ہم کیا کریں. اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا جہاد کے بارے میں. وقاتلوا, اور تم سب لڑو یا جنگ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. ایسا نہیں کہ آپ کو غصہ چڑھا ہے, وہ ملک نے تو یہ کر دیا, چلو جس پہ جا کے ان کو مارو, ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جنگ اگر کرو گے تو کس کے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. الذین, ان لوگوں سے جو یقاتلونکم, جو جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ, ولا تعتدوا, تو پس زیادتی نہ کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو. اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آپ اچھے سے سمجھیے کہ مسلمان جو تھے وہ 13 سال کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے. مکہ میں آپ, حضرت عمر تھے نا مکہ میں, کتنے سخت تھے, کیا 2 مکے نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ حضرت علی جن کی تلوار اٹھتی تھی تو پوری صفیں ختم کر آتے تھے, کیا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو؟ لیکن کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیہم, کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو, ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. 13 سال جو ظلم اس وقت مسلمانوں نے برداشت کیا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے. شیب ابی طالب نے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قبیلے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا, 3 سال تک کس ظلم کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے تھے. پھر جب وہ باہر آئے تھے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان کی وفات ہوگی. اسی سال پھر ان کے چچا پیارے جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہوگی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروٹیکشن جو تھی وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے. اب وہ حالات تو آپ کو پتہ ہے نا, لیکن 13 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ نہیں کوئی جنگ نہیں کرنی, اور پھر حکم آ گیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جاؤ. اور ہجرت بھی دیکھیے کہ اب آپ سوچیے, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے دوست ادھر, ہمارے بچے ادھر, ہمارا کاروبار ادھر, ہمارا سب کچھ ادھر, اب ایک دم سے ہجرت کا حکم آ گیا. سب کو چھوڑ چھاڑ کے, کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, کسی نے بچوں کو چھوڑا, جو بھی جس کا ایسا تھا کہ جو کافر تھے, جو مشرک تھے, انہوں نے چھوڑا. اور کہاں پہ جا رہے ہیں جہاں کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ایمان تھا ان کا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. ولا تعتدوا, لیکن زیادتی نہیں کرنا. اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تم مسلمان ہو, تم ان کو کہنا میرے بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کرو, مجھے لڑائی نہ کرو, مجھے کچھ نہ کہو, میں مسلمانوں میں نہیں. اب جب یہ بات جو ساری کی ساری ہے نا, یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب کوئی تم سے لڑنے آ گیا, میدان جنگ میں ہو, تو پھر تم اس سے لڑو گے, لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ کریں ولا تعتدوا, لیکن تم زیادتی نہ کرنا. عورتوں کو نہ کچھ کہنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا, جو لوگ گرجے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا, جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام میں محبت کی کیا انتہا ہے جنگ کے بارے میں بھی. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب المعتدین, جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں پہ جو کہا رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ, تو بس قتل کرو ان سب کو, حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ, جہاں تم پاؤ ان کو, وَأَخْرِجُوهُمْ, اور نکالو ان کو, مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں. اب یہاں پہ قتل کرنے کا کہاں حکم آ رہا ہے؟ یہ میدان ہے جہاں حربی کافر جو جنگ کے زمانے میں جنگ میں آ گئے تھے, یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اب اگر آگے ہو جنگ کرنے اور وہ تمہارے سامنے ہے تو اب ان کو قتل کرو, تاکہ یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو جائے سارے کا سارا.
बल फितना तो, और फितना अशद्दु ज्यादा सख्त है मिनल कत्ल, कत्ल से। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये कत्ल की बात जो अल्लाह ने यहाँ पे हुक्म दिया, वो कहते हैं कि जो फितना इन्होंने क्रिएट किया था, फितना क्या था कि इंसान का ईमान उठ जाता है। इतना जुल्म किया था कि वो क्यों कर रहे थे जुल्म, के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। उस वक्त तक तो यही हुक्म थे ना, नमाजें तो बाद में जाके 5 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज की थी। उस वक्त जब मक्का में थे तो सारा वक्त एक तौहीद की तो बात हो रही थी, तो उसकी वजह से तुम्हें मारा, उसकी वजह से जुल्म किया, उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी, ये तो कत्ल से भी बड़ी बात थी। तो अब जब मैदान जंग में आए हो तो अब इनको मत छोड़ो, और वला तुकातिलुहुम, पर मत जंग करो उनके साथ, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, क्योंकि मक्का में थी ना मस्जिद हराम, तो मस्जिद हराम में तुमने नहीं जंग करनी है। हत्ता यहाँ तक के युकातिलुकुम, कि वो सब लड़े तुमसे फीही, इसमें कि अगर वो मस्जिद हराम में लड़ रहे हैं तो ये नहीं है कि फिर तुम कहो कि अच्छा हमें तो हुक्म नहीं, अब हम क्या करें। तो अगर वो उस वक्त तुमसे लड़ रहे हैं तो फिर तुम उनसे लड़ सकते हो। फाइन, बस अगर कातलुकुम, वो लड़े तुमसे, फक्तुलुहुम, तो फिर कत्ल करो उन्हें, कज़ालिका, इसी तरह जज़ाउल काफिरीन, यही काफिरों का बदला है। अब देखिए इसमें क्यों, कौन सी आयत ऐसी आपको लग रही है कि ओ माय गॉड मुसलमान, ये तो बड़ी ज्यादती की बात थी, मुसलमानों को ये हुक्म मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कह रहे हैं कि जब भी वो पहले अगर तुम्हारे पास जंग करने आएंगे तो तुमने फिर उसके बाद क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत बातें तो हमें कोई भी नहीं बताएगा। आइए लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 192 अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फाइन, पस अगर फाइन तहो, अगर वो बाज आ जाए, फाइनल्लाह, तो अल्लाह गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर भी कह रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाते हैं तुमसे जंग करने से तो फिर तुम भी बाज आ जाओ, वक़ातिलुहुम, और फिर जंग करो उनसे, हत्ता, यहाँ तक कि ला तकूना फितनतुन, कि कोई फितना वापस ना रहे, वयकून दीना, और हो जाए दीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाते हैं तो फिर तुम भी बाज आ जाओ, उनको कुछ मत कहो, और अगर तुम उनको, अगर वो फिर भी बाज नहीं आते, अगर वो फितना क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी वो तुम्हें तंग कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर तुम उनको मारो। फाइन तहो, और अगर वो फिर बाज आ जाए, फला उद्वाना, तो ना ज्यादती करो, इल्ला मगर अल्लाह ज़ालिमीन। कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उद्वान नहीं करो, ज्यादती नहीं करो। अगर वो बाज आते हैं तुम भी बाज आ जाओ, अगर वो तुम पे हमला करते हो तो तुम फिर मारो उनको। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं कि औरतों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को नहीं कहना, ये नहीं करना, फसलें तबाह नहीं करना। आप कभी पढ़ के तो देखें कि क्या क्या हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए हैं। और फिर आगे कहते हैं अश-शहरुल हराम, हुर्मत वाले महीने। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा देखें कि हमें कितना, अब देखिए जब से दुनिया बनी है उस जमाने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने महीने मुकर्रर किए हुए हैं। और जब ये 4 महीने जो यहाँ पे बात आ रही है ना शहरुल हराम, तो ये हुर्मत वाले महीने कौन से थे, आप याद करने के लिए मैं आपको आसानी से बता दूं कि अगर आप दरमियान में रखती है हज का महीना, तो ये हज का महीने से पहले जुल्क़अद, जुल्हज और फिर मुहर्रम, ठीक है, ये 3 महीने, और फिर एक रजब का महीना अलग आता है। इसकी रीजन क्या थी कि उस जमाने में क्योंकि काफिले लूट लिए जाते थे, लोग निकलते थे हज के लिए घरों से, तो बहुत देर लग जाती थी। तो ये 3 महीने जो है ना, जुल्क़अद, जुल्हज और मुहर्रम, ये था कि जुल्क़अद में वो घर से निकलते थे, एहराम बांध लेते थे, अब फिर वो मक्का में पहुंचते थे, फिर वो हज करते थे, जो वापस आते थे तो उनको इतना टाइम लग जाता था, मुहर्रम तक वो वापस आते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये महीने जो है, ये इसमें तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, ये महीने हराम महीने कहलाए जाते थे। यहाँ तक के मुशरिकीन मक्का अगर खाना काबा के अंदर उनको अपने बाप का कोई कातिल भी मिल जाता था ना, तो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, माफ कर देते थे। ये इतनी, वो भी इतना एहतराम करते थे। आज आप देखिए हम मुसलमानों को पता है कि ये महीने मोहतरम है, इस महीने में हमने कोई गलत बात नहीं कहनी, इस महीने में हमने किसी का हक नहीं मारना, इस महीने में हमने लड़ना नहीं है, पता है हमें तो ये भी नहीं पता कि ये महीने जो है ये हुर्मत वाले महीने हैं। और फिर रजब का महीना इसलिए होता था कि रजब के महीने में लोग उम्रे के लिए निकलते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 4 महीने इसलिए कहा कि शहरुल हराम, हुर्मत वाले महीने, बिशहरुल हराम, हुर्मत वाले महीनों के, वल हुरुमाती, और तमाम हुर्मतें किसासुन बदला है, कि अगर हुर्मत वाले महीने में कुछ आप ज्यादती करते हैं तो फिर तुम भी वापस उनसे ज्यादती कर सकते हो। ये मतलब है, किसास का मतलब होता है बदला लेना। फमन तदा, पस जो कोई ज्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, फअतदू, तो तुम भी ज्यादती करो, अलैहि, इस पर, बिमिस्ली मा तदा,
उतनी ही जितनी उसने ज्यादती की। आप देखिए, कभी आप इन लफ्जों पे गौर करें तो आपको इतना मजा आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ओके, अब तुम्हारे से ज्यादती की है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम भी थप्पड़ मार लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाजत देते हैं। अगर तुम्हें कुछ ऐसी बात कही है, तुम्हें गुस्सा है, तुम भी उसको कह दो, लेकिन ज्यादती ना करना, उतना ही करना जितना उसने किया है। अच्छा, बस तुम में से जो चाहे ना, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ अपना रास्ता क्लियर कर लो, क्योंकि ये सारा कुछ जो मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए जो जो नेमतें रखी हैं अल्लाह ने बता दिया। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाफरमान है उनके साथ क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया। अब इट्स अप टू यू कि फिर कल को ये ना कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। और इवन दो तुम ये भी कहोगे तो फिर भी ये कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान के लिए काफ़ी थी। अब पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान के लिए काफ़ी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्ना अंज़रनाकुम, कि हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ लेके आ रहे हैं कि हमने अंज़रना, तुम्हें अंजार कर दिया है, तुम्हें बता दिया, तुम्हें डरा दिए, अंजार कर दिए, अज़ाबन करीबा, जो अजाब ऐसा जो करीब ही आने वाला है ना, तुमको बता दिया गया है। यौम यंज़ुरुल मरु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन यौम यंज़ुरुल मरु, जिस दिन आदमी, मतलब हम लोग, मैं आप में से कोई भी, जिस दिन हम अपनी आंख, नजर कहते हैं आंख से देखना ना, जिस दिन हम देखेंगे मा कद्दमत यदा, जो हमारे हाथों ने खुद ही से हमने अपने अमाल आगे भेजे हुए हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो अमाल, एक एक अमल जो हमने इस दुनिया में किया है ना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस्म दे देंगे, हमारे सामने वो नजर आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जिस दिन हर बंदा अपने अमाल को अपनी आंख से देख लेगा तो वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, तो काफिर, जो अल्लाह के ना मानने वाले, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को इग्नोर करने वाले जो लोग हैं ना, वो कहेंगे ए काश मैं मट्टी हो जाता, ए काश मैं मट्टी हो जाता, ए काश मैंने झूठ ना बोला होता, ए काश मैंने किसी का दिल ना दुखाया होता, ए काश मैंने ये ना देखा होता, ए काश मैंने ये ना पहना होता, ए काश मैंने ऐसे ना किया होता, काश मेरे ऐसे दोस्त ना होते। एक लंबी काश की लिस्ट होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस दिन से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुमको अंजार कर दिया, बता दिया है कि ये दिन हो के रहने वाला है। ज़ालिकल यौमुल हक, तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमने अपने लिए क्या करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पे जुल्म नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, मैं पढ़ रही थी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में कि एक रात को तहज्जुद की नमाज थी। आपको पता है ना, तहज्जुद जो थी वो एक महीना के लिए मुसलमानों पे एक महीना के लिए थी, आई थिंक फ़र्ज हुई थी जब ये आया नाज़िल, एक साल के लिए, सॉरी, एक साल के लिए मुसलमानों पे फ़र्ज थी। जब ये सूरत मुज़म्मिल की शुरू की आयत नाजिल हो रही थी ना, 20 आयत हैं, तो 20 आयत काफ़ी लंबी है, तो 19 आयत तक हम पढ़ते थे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में वर्म आ जाता था, तो ना सिर्फ उनके बल्कि सहाबा के भी, क्योंकि वो भी आदिया थी। उस आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आधी रात तक जागो और अल्लाह की तस्बीह बयान करो। लेकिन फिर जब 20th आया नाजिल हुई ना, तो फिर क्योंकि फ़र्ज नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे, क्योंकि जब फ़र्ज नमाज आ गई थी ना 5 वक्त की, तो फिर तहज्जुद की नमाज जो थी वो नवाफल में चली, नफली इबादत में चली गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो ये यहाँ पे जो मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का किस्सा बयान कर रही हूँ ना, ये नमाज, ये तहज्जुद की बात है। तो कहते हैं कि एक रात नमाज पढ़ रहे थे, जब इस आया पे पहुंचे ना, सूरत मोमिन की आया नंबर 71 और 72 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब तौक उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़ कर वो खौलते हुए पानी की तरफ घसीटे जाएंगे, अल्लाह अकबर, और फिर जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। और ये वाली आया जो थी ना, ये पढ़ के देखिए, अब हम भी तो पढ़ते हैं ना, कभी ऐसे होता है, कहते कि वो पूरी रात रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई, और रिपीटेडली वो ये आया पढ़ते रहे। हम तो ये कहना कि तो भाई ये तो जहन्नमियों के लिए है, तो हमारे लिए तो इसमें कुछ है नहीं, चलो जी आगे पढ़ना शुरू करो, इवन तो ये भी नहीं पता होता।
اور پھر میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی مددگار ہوتے، میرے پاس کچھ ایسی لوگ ہوتے تو میں ساری دنیا میں پھیلا دیتا انہیں، اور وہ ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتے پھرتے اور یہ منادہ کر دیتے کہ جو لوگوں، اللہ نے آگ کے بارے میں خبردار کر دیا ہے، لوگوں اللہ نے آگ کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ ایک یزید بن ہارون رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، تو ایک دفعہ حسن بن عرفہ جو تھے رحمہ اللہ علیہ، ان کو کافی دیر کے بعد ملے نا، تو کیونکہ ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں میں کافی مشہور تھے وہ اس کے بارے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے خوف سے جب وہ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں اپنا محبت بھی عطا کرے اور ہمیں اپنا انظار بھی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ دیکھیں صرف محبت میں نا یہ سارا کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ وہ شیطان کم بخت ہمیں یہ رسوائی کر دیتا ہے، یہ بتا بتا کے کہ کچھ نہیں ہونا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اب یہ تو کر لیا، اب اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری یہ بھی دعا قبول ہو گئی تو وہ بھی ہو گئی، اچھا یہ بھی ہو گیا، تو ہم اپنے اوپر ایک وہ چیز ڈھال لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر میں پسند نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسے ہوتا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم دوسرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں، لیکن کیونکہ جب ہمیں بینا یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اچھا ایسی چیزوں کا حساب بھی ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی کویسچن کریں گے، تو ہمارے پاس جب وہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں گناہ کو چھوڑنے میں، غلط چیزوں کو چھوڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا۔ آج بس میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو لمبی آیتیں پوری ایک ایک دفعہ میں 13 منٹ ناٹ بیڈ ہو گئے الحمدللہ، ایک ایک سورہ کو ہم دیکھیں گے، حالانکہ میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاتی رہوں، بہت سی آیات کو میں نے جسٹ آگے اس لیے بھی گزارا تھا کیونکہ اگلی سورہ میں انشاءاللہ ان کی کافی زیادہ ڈیٹیل آ رہی تھی، تو وہاں پہ انشاءاللہ ان کے بارے میں دیکھیں گے، تو اسی طرح سے ایک ایک سورہ جو چھوٹی سورہ ہوں گی پھر ان کو جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ 2 3 اکٹھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، ہم اس پارے کا حق ادا کرنے والے بن جائے۔ حق تو نہیں ادا ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، ابھی میری ایک کلاس ہے، میرا خیال ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نے تفسیر کی ہے، ان کی ٹیچر کی ریکویسٹ تھی کہ ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زوم پہ میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے، ملنا چاہ رہے تھے، تو ابھی میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میری ایک اور کلاس ہے، تو آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ جن کو آپ جانتے ہیں پلیز ان کو کسی طرح سے کلاس میں لے آئیں، کیونکہ 30th پارہ ہے نا، ایک دفعہ ان کو اس کی سمجھ آ جائے گی نا تو ان کی زندگیاں ضرور بدل جائیں گی۔ کوشش کر کے آپ جتنے آپ کے لو ونس ہیں ان کو میسج کر دیں، ان کو یہ لیکچرز بھیج دیں، اس کا چھوٹا سا پارٹ بھیج دیں تاکہ وہ کسی طرح سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔